हे गाइस, वेलकम बैक। अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि इस वीडियो में हम लोग आगे की चीज़ें करेंगे, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स कंटिन्यू। सो यहाँ पर अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अब हम स्टोरेज ऐड कर रहे हैं। तो मैंने रिकॉल किया था कि पहले हमने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया था, फिर हमने इंस्टेंस का टाइप सेलेक्ट कर लिया था। ऐसा समझो कि आपको कौन सा टाइप का सीपीयू लेना है या कौन सा टाइप का सर्वर लेना है, वो सब चीज़ें आपने यहाँ पे सेट कर ली थी। अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसके अंदर स्टोरेज ऐड कर रहे हो। अब ये स्टोरेज कौन सा स्टोरेज है, ये स्टोरेज आप ऐसे समझ लीजिए कि यहाँ पे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपने सीपीयू का टाइप सेलेक्ट कर लिया, सीपीयू के अंदर के प्रोसेसर कौन सा रहने वाला है वो भी सेलेक्ट कर लिया, टी टू डॉट माइक्रो प्रोसेसर आपने सेलेक्ट कर लिया। लेट्स कंसिडर, ऐसे समझ के चलो कि टी टू डॉट माइक्रो सेलेक्ट कर लिया। और उसके अंदर क्या था, उसके अंदर आपका आई गेस 1 GB का मेमोरी था, एक वर्चुअल सीपीयू था। और अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, स्टोरेज ऐड कर रहे हो। स्टोरेज ऐड करना मतलब कि ऐसा समझो कि हार्ड डिस्क आप डिसाइड कर रहे हो कि हार्ड डिस्क आपको कितने जीबी का चाहिए। ठीक है। अब हार्ड डिस्क के अंदर में क्या रहता है, पीसी जब आप लेते हो तो हार्ड डिस्क के अंदर में क्या रहता है, तो हार्ड डिस्क के अंदर में जैसे कि आपने 500 GB का हार्ड डिस्क लिया एग्जांपल, तो 500 GB का जो हार्ड डिस्क लिया है, इन दैट 500 GB आपको अलग अलग ड्राइव्स मिलते हैं, सी ड्राइव मिलते हैं, डी ड्राइव मिलते हैं, ई ड्राइव मिलते हैं। जितना आप बनाना चाहो उतना बना सकते हो। आप चाहो तो ये सिर्फ एक ही ड्राइव रख सकते हो, सी ड्राइव। एंड बट अब अगर आप चाहो तो आप अलग अलग ड्राइव्स भी बना सकते हो, दैट वो आपको इंस्टॉलेशन के टाइम पे रहता है। बट ओवरऑल आपको एक 500 GB का हार्ड डिस्क आप लेते हो जब आप एक पीसी लेते हो तो। ठीक है। वैसे ही यहाँ पर भी जो है आपको वो हार्ड डिस्क क्यों चाहिए रहता है, वो हार्ड डिस्क के अंदर में क्या क्या रहता है, हम जो भी प्रोग्राम्स, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह जो भी रहते हैं वो सब स्टोर होते हैं उस हार्ड डिस्क के अंदर में। देन उसके बाद हमारा जो प्रोग्राम्स वगैरह जो भी हमें रन करते हैं, जो इंस्टॉल करते हैं, एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, पेंट एंड ऑल, ये सब चीज़ें भी स्टोर होती है उस हार्ड डिस्क के अंदर में। तो इस तरीके, इसलिए हमें हार्ड डिस्क चाहिए रहती है। ठीक है। रैम में क्या होता है, रैम सिर्फ हमें कंप्यूटेशनल पावर देने के लिए यूज़ होता है। वैसे यहाँ पर भी जो हमने ये 1 GB का रैम लिया है, 1 GB का रैम सिर्फ हमारे कंप्यूटेशनल पावर के लिए यूज़ होगा। बाकी ये जो है अभी हम ऐड स्टोरेज का मतलब है कि अभी हम हार्ड डिस्क का ले रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर ये काफ़ी सिंपल वे में मैंने बताया। ठीक है। इसी तरीके से अगर सोचोगे या समझोगे तो आपको काफ़ी आसानी रहेगी समझने में कि भाई ये सब चीज़ें क्या है। अदरवाइज ऐसी बहुत सी चीज़ें जो जिनके हाई फाई नाम है, एंड देन उनको हाई फाई नाम सुन के ही हम डर जाते हैं कि भाई ये सब चीज़ें क्या है, ये तो हमें पता नहीं है, एंड ऑल एंड ऑल। बट ऐसा कुछ नहीं, इतना भी कुछ बड़ी बात नहीं है। ठीक है। सो ये कुछ डिटेल ये पढ़ लो। ये जो स्टोरेज है, इस टाइप के स्टोरेज को एक स्पेसिफिक नाम है, EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज। ठीक है। EBS, इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज नाम है। हाँ, राइट। तो ये स्पेसिफिक टाइप का स्टोरेज है EBS। ठीक है। अब इस स्टोरेज में हमें ये जो हम अभी क्या कर रहे हैं, अभी हम यहाँ पे रूट वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम टाइप क्या लिखा है, रूट लिखा है। ठीक है। इसका डिवाइस, ये वॉल्यूम कहाँ पे जाके माउंट होता है। ठीक है। हर एक यहाँ पर जो है, मैं एक या एक से ज़्यादा, देखो यहाँ पे ऐड न्यू वॉल्यूम करके लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम मतलब कि जो इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का जो है ना, अलग अलग वॉल्यूम्स बनते हैं। ठीक है। जैसे आपने एक 8 GB का वॉल्यूम हमने बना रहे हैं, अभी यहाँ पर जो है हम 8 GB का वॉल्यूम बना रहे हैं। आप चाहो इसको 4 GB कर सकते हो, आप चाहो इसको 1 GB कर सकते हो। ठीक है। मैं ऐसे 3-4 वॉल्यूम्स बना सकता हूँ। ठीक है। 3-4 क्या, जितने चाहे उतने बना सकता हूँ, उसमें कोई लिमिट रहेगा डेफिनेटली, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट दैट लिमिट की कितने लिमिट तक बन सकते हैं वॉल्यूम्स। बट एक इंस्टेंस के अंदर में, एक सर्वर के अंदर में, मैं जितने चाहूँ उतने वॉल्यूम्स को क्रिएट बना सकता हूँ। ठीक है। ऐसे समझ के चलो फिलहाल के लिए, एक से ज़्यादा वॉल्यूम्स को मैं बना सकता हूँ। लेकिन जो पहला वॉल्यूम जो रहता है वो उसको बोला जाता है रूट वॉल्यूम। ठीक है। अब ये रूट वॉल्यूम का कितना जीबी का ये रूट वॉल्यूम रहेगा वो आपके ऊपर है। आप इसको चाहो तो 20 GB कर सकते हो, 30 GB कर सकते हो, जितना चाहो उतना कर सकते हो। ठीक है। बट जो पहला वॉल्यूम रहता है उसको रूट वॉल्यूम बोला जाता है। इसके अलावा ये रूट वॉल्यूम के अलावा आप और वॉल्यूम्स ऐड कर सकते हो, उनको सेकेंडरी वॉल्यूम्स बोला जाता है। मतलब कि जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स वगैरह जो कुछ भी है, वो सारे फाइल्स जो है इस रूट वॉल्यूम के अंदर में स्टोर होंगे। ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट यहाँ पे AWS सजेस्ट करता है कि आप 8 GB का रूट वॉल्यूम रखो, सो दैट आपके 8 GB के अंदर में आपके जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स है वो भी आ जाएंगे। एंड अपार्ट फ्रॉम देम, जो आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स है या कोई प्रोग्राम्स जो आप इंस्टॉल करोगे, वो सारी चीज़ें भी 8 GB के अंदर में आ जाएगी। ठीक है। ध्यान रखना है, ये जो वॉल्यूम है ये EBS वॉल्यूम है। ठीक है। EBS इलास्टिक ब्लॉक स्टोर का वॉल्यूम है यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी EBS वॉल्यूम है। और EBS वॉल्यूम के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स रहेंगे हम जो प्रोग्राम्स वगैरह इंस्टॉल कर रहे हैं उसके भी जो भी फाइल्स वगैरह रहेंगे वो रहेंगे इसके अंदर में। प्लस इसके अलावा हम अगर चाहे तो यहाँ पर हम
हमारे जो प्रोजेक्ट के फाइल्स है वो भी रख सकते हैं। जैसे अगर आप अगर लोकल सर्वर पे जब आपके पीसी में कोई प्रोजेक्ट बनाते हो, मे बी जैम्प का यूज़ करके या वैम का यूज़ करके, तो उसके भी फाइल्स आप अपने लोकल पीसी में स्टोर रखते हो ना, हार्ड डिस्क के अंदर में ही। तो वैसा यहाँ पर भी है कि आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स आपने एक हार्ड डिस्क लिया है, उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स, उसके अंदर प्रोग्राम्स के फाइल्स, उसके अंदर आपके प्रोजेक्ट के फाइल्स सब आप इसी के अंदर स्टोर कर सकते हो। बट 8 GB तक ही स्टोर कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर में चाहिए कि भाई नहीं 8 GB नहीं, मुझे इसका जो साइज़ है उसको बढ़ाना है, तो आप बढ़ा भी सकते हो बाद में चल के भी। ठीक है, तो अब आई होप आपको समझ में आ गया रहेगा कि ऐड स्टोरेज का मतलब क्या होता है। ठीक है, अब ये वाला पाथ क्या है, जैसे मैंने बताया कि वॉल्यूम का टाइप रूट है। फर्स्ट वाला जो वॉल्यूम रहता है उसको रूट वॉल्यूम बोला जाता है। ये क्या है, हर एक वॉल्यूम जो हम लेते हैं ना, उस वॉल्यूम को किसी ना किसी अपना जो सर्वर है उस सर्वर में किसी ना किसी पाथ पर जाके उस वॉल्यूम को माउंट करना रहता है। ठीक है, माउंट करना रहता है। और जो रूट वॉल्यूम है उसका पाथ ये है /dev/xvda। ठीक है, इस पाथ पर हमारा रूट वॉल्यूम माउंटेड रहेगा। ठीक है, आप जब कोई और वॉल्यूम बनाओगे तो उस वॉल्यूम का वो भी वॉल्यूम आपको माउंट करना पड़ेगा किसी न किसी पाथ पे। ठीक है, वो कुछ लिमिटेड पाथ्स रहते हैं, वहाँ पर आपको जाके प्री डिफाइंड पाथ रहते हैं, तो वहाँ पर जाके आपको वॉल्यूम वो माउंट करना रहेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम जब हम बनाते हैं तो वॉल्यूम को माउंट करना पड़ता है। माउंट करना मतलब आप ऐसे समझो कि माउंट मतलब कनेक्ट करना, सर्वर के साथ कनेक्ट करना। ठीक है, यहाँ पर कैसा है कि यहाँ पर सारी चीज़ें जो है सेग्रीगेटेड है। आपका सर्वर अलग है, आपका जो हार्ड ड्राइव ये जो हार्ड डिस्क है, जो स्टोरेज है वो अलग है। आप क्या कर रहे हो अभी फ़िलहाल के लिए, आप रूट वॉल्यूम बना रहे हो, रूट वॉल्यूम को इस जगह पे जाकर सर्वर के अंदर में इस जगह पे जाकर आप माउंट कर दोगे। ठीक है, ऐसे समझो आप। ठीक है, फिर उसके बाद स्नैपशॉट क्या है, स्नैपशॉट मतलब कि ये जो रूट वॉल्यूम बन रहा है इसका अगर हम स्नैपशॉट बनाएंगे तो वो उसका जो आईडी है वो ये रहने वाला है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो भी देख लेते हैं। स्नैपशॉट इज अ बैकअप ऑफ एन EC2 वॉल्यूम दैट्स स्टोर्ड इन S3। यू कैन क्रिएट अ न्यू वॉल्यूम यूजिंग डेटा स्टोर्ड इन अ स्नैपशॉट बाय एंटरिंग द स्नैपशॉट्स आईडी। यू कैन सर्च फॉर पब्लिक स्नैपशॉट्स बाय टाइपिंग टेक्स्ट इन द स्नैपशॉट फील्ड। डिस्क्रिप्शंस आर केस सेंसिटिव। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ वैसे ही मैं बता देता हूँ, उसको ही मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। आप जो भी वॉल्यूम बनाते हो तो उसका जो स्नैपशॉट रहता है, उस स्नैपशॉट का स्नैपशॉट मतलब आप ऐसे समझिए कि एक बैकअप है। ठीक है, एक जिप फाइल है, ऐसे समझिए कि जैसे आपका एक हार्ड ड्राइव है, हार्ड ड्राइव के अंदर के सी ड्राइव को आपने जिप कर लिया, तो जिप फाइल ऐसे समझिए कि एक जिप फाइल है जिसको आप जो कहाँ पे स्टोर होता है S3 के अंदर में। S3 जो है ऐसे ही एक स्टोरेज का तरीका है। ठीक है, जहाँ पर आप अलग अलग फाइल्स, अलग अलग टाइप के फाइल्स वगैरह स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसे समझिए कि S3 जो है आपका ये है गूगल ड्राइव जैसे है। ठीक है, जहाँ पर आप जो चाहे वो स्टोर कर सकते हो। मूवीज़ डालना है मूवी स्टोर कर लो, मे बी आपको कुछ अपने काम के डॉक्यूमेंट स्टोर करना है वो स्टोर कर लो। तो इस तरीके से उसको S3 को ऐसे समझो। ठीक है, तो जो आपके बैकअप रहेंगे वॉल्यूम के वो भी S3 में जाके स्टोर होंगे। ठीक है, तो ये बेसिकली स्नैपशॉट है। तो जो बैकअप रहेगा उसका जो नाम है वो ये रहने वाला है, स्नैपशॉट, स्नैप, और उसके बाद ये आईडी रहेगा। ठीक है, बैकअप का। ओके, तो साइज़ का तो बारे में मैंने बता दिया। साइज़ मतलब क्या होता है, आप कितने साइज़ का आप ये रूट वॉल्यूम ले रहे हो। अलग अलग वॉल्यूम्स रहेंगे। ठीक है, हर एक वॉल्यूम का एक स्पेसिफिक साइज़ रहेगा, जो कि अभी ये जो रूट वॉल्यूम है इसका साइज़ हम जो डिफाइन कर रहे हैं अभी है वो 8 GB है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे वॉल्यूम टाइप, अलग अलग टाइप के वॉल्यूम्स भी रहते हैं। जैसे ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम SSD GP2 टाइप है। ठीक है, आप चाहो GP3 ले सकते हो, आप चाहो IO1 ले सकते हो, आप चाहो IO2 ले सकते हो, आप चाहो स्टैंडर्ड ले सकते हो। ये सारे जो वॉल्यूम्स हैं इनमें डिफरेंस क्या रहते हैं, जो डिफरेंस मुझे पता है मैं आपको बता देता हूँ। देखो कैसा रहता है कि लेट मी चेक द टाइमिंग ऑल्सो। ओके, ठीक है, तो कैसा रहता है कि आपके जो भी फाइल्स हैं, जो भी प्रोजेक्ट फाइल्स है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब स्टोर्ड है आपके वॉल्यूम के अंदर में, हार्ड डिस्क के अंदर में। ठीक है, EBS वॉल्यूम के अंदर में स्टोर्ड है। अब जब सर्वर से कुछ रिक्वेस्ट आता है, जैसे कि एग्जांपल सर्वर से रिक्वेस्ट आया कि भाई ये वाले फाइल को रन करो करके। ठीक है, प्रोजेक्ट में जैसे एग्जांपल मेरा एक वेबसाइट है और यूज़र ने रिक्वेस्ट किया कि भाई लॉगिन वाले पेज को ओपन किया। ठीक है, तो अब क्या होगा कि भाई कोड रन होगा लॉगिन वाले पे, मतलब इस हार्ड डिस्क के अंदर में आएगा कंट्रोल हार्ड डिस्क के अंदर में आने के बाद लॉगिन वाला जो पेज है उसको ढूंढेगा एंड देन वो कोड रन करेगा। ठीक है, कोड रन करने के बाद जो भी रिस्पॉन्स रहेगा वो, या बेसिकली जो भी रहेगा चीज़ें वो यूज़र को दिखा देगा। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि GP2, GP3, IO1, IO2 ये क्या है, ये थोड़े एडवांस टाइप के वॉल्यूम्स है। ठीक है, तो अगर आप GP3 लोगे मे बी, या IO1 लोगे, IO2 लोगे, तो आपका जो ये फाइल्स को कॉल करने का या फाइल को फाइंड आउट करने का कि भाई लॉगिन वाला फाइल कहाँ पर है, या लॉगिन वाला फाइल को रन करने में कितना समय जा रहा है, वो समय इंक्रीज़ होता है अगर आप ये थोड़े प्रीमियम टाइप के वॉल्यूम्स लेते हो तो।
ठीक है। बट इसके अलावा और भी कुछ डिफरेंसेस होंगे मे बी, बट आई एम नॉट अवेयर अबाउट ऑल दोज डिफरेंसेस बिकॉज मुझे कभी इसकी ज़रूरत खास पड़ती नहीं है। तो मैं सिर्फ जनरल पर्पस SSD GP2 जो मुझे डिफ़ॉल्ट मिलता है मैं उसी वॉल्यूम टाइप को सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखो क्या लिखा है, यहाँ पर जनरल पर्पस SSD वॉल्यूम्स कैन बर्स्ट टू 3000 IOPS। ये आपको थोड़ा R&D करना पड़ेगा अगर इसके बारे में आपको डेप्थ में जानना है तो, लेकिन वो जो भी R&D है वो आप आराम से करना, अभी तो फिलहाल आप आगे बढ़ो। ऐसा अदरवाइज़ ऐसी बहुत सी चीज़ें जहाँ पर आप अगर R&D करने के लिए रुक गए किसी जगह पे, तो फिर आप उसका R&D करते रह जाओगे और आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। तो इसलिए फ़िलहाल के लिए जनरल पर्पस SSD आप सेलेक्ट कर लो और आगे बढ़ो। ठीक है। इसका IOPS क्या है, 100 आउट ऑफ 3000। ठीक है। तो 100 आउट ऑफ 3000 है। इसका IOPS क्या है मे बी देखो यहाँ पर IOPS आप खुद से डिसाइड कर सकते हो आई गेस। ठीक है। इसका IOPS क्या है, इसका 400 है। इसका IOPS 4000 है, इसको भी आप डिसाइड कर सकते हो। लेकिन इसका 100 आउट ऑफ 3000 वो फिक्स्ड है। ठीक है। IOPS क्या है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड, ये इसका फुल फॉर्म है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस पर सेकंड। ठीक है। इसका भी डिटेल आइडिया आप चाहो तो आराम से लेते रहो, मैं ज़्यादा इसके थियोरेटिकल पार्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा हूँ ओवरऑल। ठीक है। थ्रूपुट क्या है, नॉट अवेलेबल है फिलहाल के लिए यहाँ पर। डिलीट ऑन टर्मिनेशन ये क्या है, ये मुझे पता है, ये मैं आपको बता देता हूँ। डिलीट ऑन टर्मिनेशन मतलब ये होता है कि जब आप इस स्टोरेज को या इस EBS वॉल्यूम को जिस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हो, अगर वो इंस्टेंस को आपने टर्मिनेट कर दिया मतलब रिलीज़ कर दिया, तो क्या आप ये भी चाहते हो कि ये जो वॉल्यूम जो आपने लिया उस इंस्टेंस के साथ कनेक्ट किया, ये वॉल्यूम भी ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए? अगर आप ये चाहते हो तो आपको इस चेक बॉक्स पे चेक करना है। अगर आप चाहते हो कि नहीं भाई हमने इंस्टेंस लिया है, हमने वॉल्यूम लिया, हमने वॉल्यूम को इंस्टेंस से कनेक्ट किया है, लेकिन अगर मेरा इंस्टेंस किसी कारण से मैं डिलीट कर रहा हूँ तो मेरा वॉल्यूम जो है, क्योंकि वॉल्यूम के अंदर में ही आपके सारे फाइल्स है सब कुछ है, तो अगर आप चाहते हो कि भाई मेरा वॉल्यूम जो है वो डिलीट ना हो, ठीक है, तो आप ये इसको अनचेक कर सकते हो कि मेरा वॉल्यूम मत डिलीट करो, मेरा इंस्टेंस डिलीट अगर मैं करता भी हो तो होने दो, लेकिन मेरा वॉल्यूम मत डिलीट करना। ठीक है। इसको अनचेक करने से क्या होता है कि भाई आपको एक रहता है कि भाई हाँ बैकअप है मेरे पास, मेरा जो स्टोरेज है वो वैसे ही है, मेरा कंप्यूटर ख़राब हो गया, मेरा CPU मैंने दे दिया या जो भी है, मेरे पास स्टोरेज है, लेकिन आपने हार्ड डिस्क निकल के रख लिया है, ऐसे समझो। ठीक है। बाकी आपका CPU ख़राब हो गया, हार्ड डिस्क लेकिन आपने निकाल के रख लिया, उसको फिर किसी और फिर किसी और CPU में जैसे आप लगा सकते हो। बस यहाँ पर भी अगर आपने एक वॉल्यूम जो है वो वॉल्यूम को अगर आपने उसका जो सर्वर है वो या फिर उसका जो इंस्टेंस है उसको डिलीट कर दिया, तो आप इस वॉल्यूम को किसी और सर्वर में या किसी और इंस्टेंस में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। एज अ सेकेंडरी वॉल्यूम, क्योंकि उस इंस्टेंस को जब आप बना रहे होंगे तो उसमें भी ये सब चीज़ें हुई होगी, ये सब स्टेप्स फॉलो होंगे, तो उसका हुए होंगे, तो उसका जो प्राइमरी वॉल्यूम है वो तो रूट वॉल्यूम ऑलरेडी जब वो इंस्टेंस बना रहेगा तब बन चुका होगा। आप इस वॉल्यूम को एज अ सेकेंडरी वॉल्यूम उस इंस्टेंस के अंदर में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है। जो कि हम लोग आगे चल के डेफिनेटली करेंगे, तब आप देख लेना। ठीक है। इनक्रिप्शन ये क्या है, आप इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होने वाला है उसको इनक्रिप्टेड रखना चाहते हो या फिर नॉट इनक्रिप्टेड रखना चाहते हो, वो ये चीज़ है। मैं फ़िलहाल इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, तो मैं नॉट इनक्रिप्टेड ही रखता हूँ। ऐड न्यू वॉल्यूम करोगे तो आप फिर नया वॉल्यूम ऐड कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैंने बोला था कि ये सारे कुछ डिफाइंड पाथ्स रहते हैं, प्री डिफाइंड पाथ्स, इसमें से कोई भी एक पाथ आप सेलेक्ट कर सकते हो आप का जो भी आपका नया वॉल्यूम है उसको स्टोर करने के लिए। ठीक है। यहाँ पर स्नैपशॉट आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, ये सब चीज़ें, इसका भी साइज़ आप खुद से डिफाइन कर सकते हो, ये सब चीज़ें अगेन वैसी ही होती है, आप जितने चाहो उतने वॉल्यूम्स डाल सकते हो। EBS अभी यहाँ पे फिलहाल EBS का ही ऑप्शन है, सिर्फ EBS टाइप का वॉल्यूम आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। ठीक है। तो मुझे तो ये वाला नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ एक ही चाहिए, 8 GB का रूट वॉल्यूम। आगे कभी चाहिए रहेगा तो मैं और ऐड कर लूँगा बाद में। ठीक है। और उसको माउंट कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है। क्योंकि अभी EBS का जो वॉल्यूम है उसको माउंट भी करना पड़ता है, जो भी सेकेंडरी वॉल्यूम्स हम लेते हैं EBS में। प्राइमरी वॉल्यूम तो ऑटोमेटिकली माउंट हो जाता है, लेकिन जो सेकेंडरी वॉल्यूम्स लेते हैं उनको माउंट भी करना पड़ता है, तो वो कैसे करते हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखो फ्री टायर के लिए आप लोग के लिए कुछ एक नोटिस है। फ्री टीयर एलिजिबल कस्टमर्स कैन गेट अप टू 30 GB ऑफ EBS जनरल पर्पज SSD और मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर जो है अगर 30 GB तक मैक्सिमम कर सकते हो। ठीक है। लेकिन 31 GB अगर आप करोगे तो वो जो 1 GB आपने एक्स्ट्रा लिया है उसका आपको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है। 30 GB तक कर सकते हो, और कौन कौन से टाइप के कर सकते हो, जनरल पर्पस वाले कर सकते हो और मैग्नेटिक कर सकते हो। ये प्रोविजन IOPS SSD आप नहीं ले सकते हो। ठीक है। क्योंकि ये आपके फ्री टायर में नहीं आता, अगर ये वाला लिया तो पैसा लगेगा। किसका पैसा लगेगा, 30 GB का पूरा पैसा लगेगा। ठीक है। लेकिन अगर आपने जनरल पर्पस लिया और 31 GB लिया तो फिर आपको सिर्फ 1 GB का पैसा लगेगा। आई होप आपको ये काफ़ी ईजिली समझ में आ गया। ठीक है। तो I'll keep it as 8 और बाकी सारी चीज़ें ऐसे डिफ़ॉल्ट ही रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं ऐड टैग्स में। ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है दिस विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर नहीं यार, क्या बोल रहा हूँ मैं, नेक्स्ट वीडियो।